एक ज़माने में तुर्की के शहर कुस्तंतनिया में सुल्तान अहमद शान से हुकूमत करता था। उसकी बादशाहत में अमन और चैन था। सुल्तान अहमद बहादुर भी था और इंसाफ पसंद भी था। उसकी राया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके दरबार में सबसे बड़ा वजीर था हसन पाशा, जो सुल्तान का दायां हाथ था। उसके अलावा दरबार में सैकड़ों आलिम और कई सूफी बुजुर्ग भी रहते थे, मशवरे दिया करते थे। उसी शहर के एक कोने में सैयद खानदान का एक नेक दिल शख्स रहता था। नाम था हाजी इस्माइल। वो बहुत इल्म रखता था। उसकी बताई हर बात सच साबित होती थी। मगर वो लालची नहीं था, न दरबार जाता न किसी से कुछ मांगता। जो दिल से दे देता बस शुक्र अदा कर लेता। धीरे धीरे उसकी शोहरत वजीर आजम हसन पाशा तक पहुंच गई। हसन पाशा को उससे मिलने की ख्वाहिश हुई। उसने नौकर भेजा कि हाजी इस्माइल को महल बुला लाओ। नौकर गया तो हाजी इस्माइल ने साफ इनकार कर दिया। बोला, अगर वजीर साहब को मिलना है तो मेरे घर तशरीफ लाए, मैं महल में नहीं आऊंगा। नौकर ने ये बात हसन पाशा को बताई तो पहले उसका घमंड जागा, फिर गुस्सा आया कि एक फकीर ने आने से इनकार कर दिया। मगर कुछ सोचकर वो खुद हाजी इस्माइल के छोटे से घर जा पहुंचा। हाजी इस्माइल ने बड़ी इज्जत से बिठाया, खाने पीने को रखा और बोले, मेरे घर आकर आपने मुझे नवाजा, फरमाइए क्या हुक्म है। हसन पाशा ने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा इल्म रखते हो, मुझे ये इल्म सिखाओ। हाजी इस्माइल मुस्कुराए और बोले, ये इल्म तो मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे घर आना पड़ेगा। हसन पाशा ने शर्त मान ली। पहले दिन आया तो उसने हाजी इस्माइल का इम्तिहान लिया। 3 सवाल पूछे जो सिर्फ सुल्तान अहमद और हसन पाशा ही जानते थे। हाजी इस्माइल ने एक एक बात ठीक ठीक बता दी। हसन पाशा दंग रह गया। अगले दिन से वो इल्म सीखने के लिए रोज आने जाने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कभी एक दिन मुलाकात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। हाजी इस्माइल ने मेहनत से सारा इल्म हसन पाशा को सिखा दिया। जल्द ही हसन पाशा भी माहिर हो गया। एक दिन हसन पाशा ने सोचा, अपने दोस्त की तकदीर देखूं। हिसाब लगाया तो दिल थम गया। हाजी इस्माइल की उम्र में सिर्फ 40 दिन बाकी थे। अगर वो 40वें दिन घर से बाहर निकला तो जान चली जाएगी। हसन पाशा दौड़ा हुआ हाजी इस्माइल के पास गया और बोला, 40 दिन घर से बाहर कदम मत रखना, वरना आपकी जान को खतरा है। हाजी इस्माइल ने खुद भी हिसाब लगाया। बात 100% सच्ची थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और इबादत में मशगूल हो गया। 39 दिन गुजर गए। 40वें दिन सुबह उसने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और सोचा, आज हसन पाशा से मिल लूं। इतने दिन हो गए। हाजी इस्माइल भूल गया था कि 40वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था। वो घर से बाहर निकला और हसन पाशा से मिलने के लिए आगे चल पड़ा। हसन पाशा के महल जाने के 2 रास्ते थे। एक बाजार से होकर जाता था और दूसरा जंगल से। उसने जंगल वाला रास्ता चुना ताकि कोई पूछताछ न करे। चलते चलते दोपहर हो गई। दूर एक पुरानी डरावनी इमारत नजर आई। तजस्सुस हुआ। अंदर गया तो देखा 1000 साल पुराना खंडर। तह खाने का दरवाजा खुला था। 7 लोहे के बड़े बड़े संदूक पड़े थे जिन पर जंग लगी हुई थी। उसने एक एक करके सारे संदूक खोले। हर संदूक हीरे, मोती और सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। हाजी इस्माइल के होश उड़ गए। उसने सोचा, ये खजाना तो सुल्तान का हक है, मैं हसन पाशा को बता दूं। वो दौड़ा हुआ हसन पाशा के महल पहुंचा। हसन पाशा ने हाजी इस्माइल को देखा तो खुश हुआ कि दोस्त जिंदा है, मगर जब खजाने की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर खंडर पहुंचे। 7 संदूक देखकर हसन पाशा के दिल में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर ये बात सुल्तान को पता चली तो सब छिन जाएगा। एक ही रास्ता है, हाजी इस्माइल को खत्म कर दूं। उसने हाजी इस्माइल को धक्का देकर गिराया, खंजर निकाला और बोला, तूने बहुत बड़ी गलती की जो मुझे ये राज बताया। अब तेरी जबान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। हाजी इस्माइल ने बहुत मिन्नतें की, मगर हसन पाशा पर लालच सवार थी।
आखिर में हाजी इस्माइल ने सिर्फ एक वसीयत की, मेरे घर मेरी बीवी बच्चे की मां बनने वाली है, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हुसैन रखना और उसे मेरी मौत की खबर कभी मत देना। हसन पाशा ने वादा किया और बेरहमी से हाजी इस्माइल को कत्ल कर दिया। लाश और घोड़े को खंडर में फेंक दिया। रातों रात खजाना अपने नए बनवाए हुए महल में पहुंचा दिया। कुछ महीने बाद हाजी इस्माइल की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा हुसैन। हसन पाशा ने झूठ बोल दिया कि हाजी इस्माइल को किसी दूर मुल्क भेज दिया गया है। हाजी इस्माइल की बेचारी बीवी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पालने लगी। हुसैन बचपन से ही बहुत होशियार था। 5 साल की उम्र में मोहल्ले के मदरसे में दाखिला लिया। उसकी मां को मालूम था कि हुसैन के वालिद ने कभी उस्ताद रहमान को पढ़ाया था। उस्ताद ने बड़ी मोहब्बत से हुसैन को तालीम दी। 10 साल की उम्र तक हुसैन ने सारा दुनियावी और रूहानी इल्म हासिल कर लिया। एक दिन मां बुखार में थी, बोली, बेटा मैं आज खाना नहीं बना सकती। हुसैन ने पूछा, अम्मी कोई चीज है बेचने के लिए? मैं बेचकर कुछ खाने को ला दूंगा। मां ने कहा, बस तेरे नाना हकीम दाऊद की एक पुरानी किताब बाकी है, इल्मे नजूम। हुसैन ने मां से किताब ली और खोली। पढ़ते पढ़ते पहले रोया, फिर हंसने लगा। मां हैरान रह गई। हुसैन बोला, अम्मा मुझे सब पता चल गया। हसन पाशा ने मेरे अब्बा को कत्ल किया था। आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मैं बदला लूंगा। अगले दिन से हुसैन ने बाजार में दुकानदारों के राज खोल खोल कर रोटी, गोश्त, दूध, फल मुफ्त में मंगवाना शुरू कर दिया। 2 साल में वो पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते, हाजी इस्माइल से भी बढ़कर निकला है उसका ये लड़का। एक दिन मां ने कहा, बेटा जी चाहता है पालक का साग खाऊं। सुना है हसन पाशा के बाग ही में मिलता है। हुसैन के कान खड़े हो गए। वो बाग पहुंचा। दरवाजा बंद था। माली को आवाज दी। माली ने झल्ला कर डांटा। हुसैन ने कहा, कल तूने जो काला सांप मारा था उसकी जोड़ी अभी झाड़ियों में है। माली डर गया और उसे अंदर ले गया। इतने में हसन पाशा टहलता हुआ आ निकला। हुसैन को देखकर पूछा, ये लड़का कौन है? माली ने सांप वाली बात बताई। हसन पाशा हैरान हुआ। हुसैन को बिठाया और पूछा, तेरा नाम क्या है? हुसैन ने जवाब दिया, हुसैन बिन हाजी इस्माइल। हसन पाशा के पांव तले जमीन निकल गई। फिर भी वो बोला, तेरे अब्बा को तो मैंने दूर मुल्क भेजा था किसी काम से। हुसैन मुस्कुराया, तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही उन्हें खजाने के लालच में कत्ल किया था। मुझे सब पता है और मैं तुमसे बदला लूंगा। हसन पाशा के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा अभी यही मार डालना चाहिए। उसने गुलाम को बुलाया और कान में कहा, इसे तहखाने में बंद कर दो। गुलाम हुसैन को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में हुसैन ने कहा, गुलाम हसन पाशा तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करेगा। तू उसकी बेटी फातिमा से शादी करना चाहता है ना? गुलाम के कदम रुक गए। उसने हुसैन को छोड़ दिया और घबरा कर बोला, अगर तू मेरी शादी करा दे तो मैं हमेशा तेरा गुलाम बन जाऊंगा। हुसैन ने कहा, जब हसन पाशा तेरे गाल पर 3 थप्पड़ मारे तब मुझे बता देना। इसी रात सुल्तान अहमद को एक ख्वाब आया। सुबह होते ही वो भूल गया। दरबार में बोला, 40 दिन की मोहलत है, कोई मुझे मेरा ख्वाब बता दे वरना सबको आग में झोंक दूंगा। 40 दिन गुजर गए, कोई ख्वाब न बता सका। हसन पाशा ने गलत ख्वाब बता दिया। सुल्तान ने गुस्से में कहा, 2 दिन और वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। हसन पाशा घबरा गया। उसे हुसैन याद आया। गुलाम को बुलाया। गुस्से में उसके गाल पर 3 जोरदार थप्पड़ बरसाए और बोला, वो लड़का कहाँ है जिसे मैंने तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया था? गुलाम बोला, जिंदा है हुजूर। हुसैन को फौरन हाजिर किया गया। हसन पाशा ने माफी मांगी। हुसैन ने कहा, मुझे सुल्तान के सामने ले चलो। अगले दिन दरबार में हुसैन को बुलाया गया। हुसैन ने कहा, मैं ख्वाब बता दूंगा मगर सबसे पहले आप हसन पाशा को गिरफ्तार करें। सुल्तान मुस्कुराया और हुक्म दिया, इसे जिंजीरों में जकड़कर फौरन हाजिर किया जाए। हुसैन ने जोर से कहा,
आज मैंने अपने अब्बा के कातिल को पकड़ लिया है। सुल्तान ने पूछा, अब बताओ मेरा ख्वाब क्या था? हुसैन ने जवाब दिया, आपने देखा कि एक बड़ा उकाब मशरिक से आया। उसके पंजे में 7 बड़े अंगूरों का गच्छा था। आप उसे खाने ही वाले थे कि मगरिब से एक सांप आया और वो गच्छा छीन लिया। सुल्तान चिल्लाया, बिल्कुल सही। फिर हुसैन ने ताबीर बताई, 7 संदूक खजाना आपकी अमानत थे। हसन पाशा ने लालच में मेरे अब्बा को कत्ल किया और उस खजाने से नया महल बनवाकर इसे वहीं छुपा दिया था। सुल्तान ने फौरन तलाशी का हुक्म दिया। 7 संदूक बरामद हो गए। महल के पिछले हिस्से को खोदा गया तो वहां हाजी इस्माइल की हड्डियां और घोड़े का ढांचा मिल गया। हसन पाशा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे आधा जमीन में गाड़ दो और जंगली कुत्ते छोड़ दो। यूं वो इबरत का निशान बना दिया गया। फिर सुल्तान ने हुसैन से पूछा, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हुसैन ने अर्ज किया, बस मेरे गुलाम की शादी हसन पाशा की बेटी फातिमा से करवा दे। सुल्तान ने उसी वक्त निकाह पढ़वा दिया। उसके बाद उसने हुसैन को वजीर आजम बना दिया। यूं 11 साल के एक लड़के ने अपने बाप का बदला लिया, खजाना सुल्तान को वापस किया और इंसाफ की एक लाजवाल मिसाल कायम की। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।